छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम आगामी यानी जो पूर्व में वीडियो है उसके अंदर हमने कबीरदास जी का जो काव्यांश पढ़ा था, उसमें कबीरदास जी ने यानी कि धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाज के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं भाई आडंबरों पर गहरा प्रहार किया था। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे, तो देखते हैं उसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छापे तिलक अनुमाना, साखे शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कह मोई राम प्यारा तुरक कह रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मरम न काहू न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। कह कबीर सुनो हो संतो ये सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहज सहजई सहज समाना। तो सर्वप्रथम छात्रों हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। छापा तिलक, यहाँ पर टोपी आप जानते हैं पहरे मानी पहनना, माला माला पहनना, छापा तिलक मस्तक पर तिलक और छाप लगाना। आपने देखा होगा कि कुछ ढोंगी लोग होते हैं जो अपने मस्तक पर ललाट पर विभिन्न प्रकार का लेप करे रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़े धर्म गुरु मानते हैं। साखी मानी साक्षी है, इसमें कबीर के पद साखी शब्द ही गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के समय दिया गया मंत्र। शब्द ही, इसको दोबारा समझो कि गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को मंत्र देते हैं, उनको भी शब्द ही कहा जाता है। यहाँ उसी के लिए प्रयोग हुआ है। दो मानी दोनों, काहू मानी किसी ने, मंत्र का मतलब है मंत्र। ईश्वर प्राप्ति के उपाय नहीं बताते जो लोग होते हैं। महिमा गुरु का महात्म्य। सिख मानी शिष्य है यहाँ पर। बूढ़े या बूढ़े का मतलब है डूबना, डूबे। और भ्रम, ये भ्रम, तो इसमें कहेंगे केतई कहाँ तक, सहजई सहज रूप से, सहज ईश्वर, समाना लीन होना समाहीन होना। तो यहाँ पहला मैंने शब्द पढ़ा था सहजई सहज रूप से, दूसरा पढ़ा मैंने सहज ईश्वर, समाना लीन होना समाहित होना। आप इसका संदर्भ तो हम पूर्ववती देख लेंगे। और प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रसिद्ध संत कवि कबीर ने इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है, चोट की है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग टोपी पहनते हैं, गले में माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और शरीर पर अनेक तरह के निशान बनाते हैं, ये सब अपने ज्ञानी होने का दिखावा करने के लिए करते हैं कि हम तो बहुत विद्वान हैं, जबकि वास्तव में ये सब अज्ञानी और पाखंडी हैं। टोपी पहरे माला पहरे छापा तिलक अनुमाना, साखे शब्द ही गावत बोले आत्म खबरी न जाना। तो कबीरदास जी इनके लिए कहते हैं कि धार्मिक बाह्य आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले तथाकथित संत साखी या शब्द अर्थात गुरु के सद्वचनों को भूल गए हैं। उन्हें न तो शिव का ज्ञान है न ही परमात्मा का, कि उनको किसी का कोई आत्म खबरी न जाना, किसी का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हिंदू कह मोई राम प्यारा तुरक कह रहीमाना, आपस में दो लरी मुए मरम न काहू न जाना। अब यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू एवं मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हिंदू कहते हैं कि राम मुझे बहुत प्रिय है, तो मुसलमान रहीम को मानते हैं। राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हमारे अल्लाह सर्वश्रेष्ठ हैं और हिंदू कहते हैं कि श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये आपस में अपने अपने धर्म अपने अपने गुरुओं को ये बता रहे हैं श्रेष्ठ। उस परम ब्रह्मा को जाने बिना दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। वो कहता है कि हमारा राम ज़्यादा महत्व रखता है, वो कहते नहीं अल्लाह ज़्यादा। तो इस तरह से अज्ञान है
और अज्ञानता के कारण वो आपस में झगड़े करते हैं और लड़कर मर जाते हैं। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कि ऐसे जो लोग हैं वो घर घर घूम घूम करके उन्हें ज्ञान देते हैं, वो स्वयं अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, किंतु स्वयं भौतिक सुखों के प्रति लालायित होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे अभिमानी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। अब वो कहते हैं कि गुरु के सहित यहाँ पर घर घर मंत्र देत फिरता है, महिमा के अभिमानी, कि इनको घमंड है और ये घर घर जाकर के ईश्वर प्राप्ति के मंत्र देते फिरते हैं। गुरु की सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन ऐसे लोगों को नहीं होंगे। पर ब्रह्मा के साक्षात्कार के अभाव में उन्हें सदैव पछताना ही पड़ेगा। ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। इन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं। जो इस तरह के लोग हैं उनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हम उनको समझाना चाहेंगे तो हमारी बात पर वो कभी भी मनन या चिंतन नहीं करेंगे। कहा कबीर सुनो हो संतोषम मरम भुलाना, कहते कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। अब बेटा यहाँ कहते हैं कि सत्य तो यही है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से मिल सकता है, अर्थात उन्हें कठोर भक्ति भावना या कठोर जो लोग तपस्याएं करते हैं उनके आधार पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकते हैं, सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उनमें लीन हुआ जा सकता है, तभी उनका साक्षात्कार करना संभव है। साक्षात्कार का मतलब है दर्शन करना। तो इसका जो काव्य सौंदर्य होगा वो इस प्रकार होगा छात्रों। साखी शब्द ही कहते कहो कहा इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किस लिए है? क्योंकि यहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। लरे लरे घर घर। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले पद में आपको यमक अलंकार समझाया था, अब यहाँ मैं पुनरुक्ति प्रकाश। यहाँ घर 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 बेटा या कोई ईश्वर का घर हो सकता है, लेकिन यहाँ एक ही दोनों घर घर का एक ही अर्थ है, तो पुनः आना अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश। इस तरह से लरी लरी भी पद में गेयता है, संगीतात्मक शैली है और भाषा सदुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। इस तरह से हमने आज कबीर दास जी के पदों को संपूर्ण किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे और मैं PDF के माध्यम से प्रश्न आपके पास प्रश्नोत्तर भेज दूँगी। आप उन्हें करें, पढ़ें, नहीं समझ आए तो मुझसे पूछें। धन्यवाद।